Hello students, I am your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 2, Food and Health. So students, in this chapter we shall learn about the balanced diet. What are the balanced diet and what are the nutrients that our body require to stay fit and healthy, and what are the deficiency diseases that occur in our body. All these topics we should cover in our chapter. Now students, look at the some learning points that we will discuss. Now first one is nutrients, balanced diet, the food pyramid, exercise and rest, and last one is disease. Now students, get ready for the questions. Answer the following questions. First question is, what is a balanced diet? अब आप बताएंगे बैलेंस डाइट क्या होती है. A balanced diet is a diet that contains all nutrients that are required by our body. बच्चों, बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होती है. नाउ स्टूडेंट्स, फिल द आंसर. A diet that contains all nutrients that are required by our body. Now students, next question is, what is vaccination? Vaccination क्या होती है? Vaccination is the process to give vaccine to overcome from any disease. वैक्सीनेशन वैक्सीन होती है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी डिजीज को ट्रीट करते हैं या जो भी हमारे बॉडी में डिजीज हो जाता है उसे सही करते हैं. नाउ स्टूडेंट, फिल द आंसर. इट इज अ प्रोसेस to give vaccine to treat the disease in our body. Now students, let's begin the chapter. अब हम करते हैं अपने चैप्टर को स्टार्ट. फूड इज अवर बेसिक नीड. फूड बच्चों हमारी बेसिक नीड होती है जिसे हमें जो हमें जरूरी होता है. ऑल ऑफ अस नीड फूड इन ऑर्डर टू स्टे हेल्दी एंड अलाइव. बच्चों हम सभी को फूड की रिक्वायरमेंट होती है हेल्दी स्वस्थ रहने के लिए और अलाइव जिंदा रहने के लिए. इट ऑल्सो गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. बच्चों फूड से ही आपको एनर्जी मिलती है जिससे आप अपना काम कर पाते हैं और खेल पाते हैं. प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ द सन. बच्चों प्लांट्स अपना खाना प्रिपेयर कर पाते हैं सन की एनर्जी से. एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. बच्चों कोई भी लिविंग थिंग्स प्लांट्स को छोड़ के अपने लिए खुद के लिए फूड को प्रिपेयर नहीं कर पाता. दे ईट प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स और एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड. बच्चों कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, प्लांट्स ईट करते हैं या दूसरे एनिमल्स क्या करते हैं, एनिमल्स को ईट करते हैं. और हम सब क्या करते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स को ईट करते हैं. तो हम क्या है, सभी प्लांट्स पे डिपेंड है. नाउ स्टूडेंट्स, कम टू द फर्स्ट टॉपिक, न्यूट्रिएंट्स. There are certain substances and minerals found in food are called nutrients. न्यूट्रिएंट्स बच्चों कुछ मिनरल्स होते हैं जो हमारे फूड में जरूरी होते हैं, पाए जाते हैं, जिन्हें हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होती है, वो हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. डिफरेंट फूड्स हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स. बच्चों अलग अलग फूड में अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं. न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड द बॉडी विद द एनर्जी इट नीड्स फॉर एवरीथिंग. इट डज फ्रॉम रिपेयरिंग डैमेज सेल्स टू स्लीपिंग. Hence, it is important that we understand the role of nutrients in our food. बच्चों हर एक न्यूट्रिएंट का अपना एक रोल, अपना एक फंक्शन होता है. कुछ न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं बच्चों, हमें हेल्दी रखते हैं. कुछ न्यूट्रिएंट्स हमारे डैमेज सेल्स को रिपेयर करते हैं. तो इन्हीं न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम अपने चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स गिव द बॉडी मोस्ट ऑफ द एनर्जी इट नीड्स. बच्चों कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है जो एनर्जी हमारे लिए जरूरी है. Wheat, rice, corn, fruits, potatoes, sugar and honey are some sources of carbohydrate. कुछ फूड आइटम्स जिनसे आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जस्ट लाइक पोटैटो, शुगर एंड हनी. दे गिव अस एनर्जी टू वर्क, स्टडी, टॉक, शाउट, वॉक, रन एंड प्ले.
बच्चों डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए जो आपको एनर्जी मिलती है वो आपको कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज द इमेज ऑफ फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट। नाउ नेक्स्ट इज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट एक्शन टू द लार्जेस्ट आवर बॉडी नीड्स एनर्जी। चाहे हमें छोटी एक्टिविटी कोई भी स्मॉल एक्शन परफॉर्म करना हो, या अगर आपको पेंसिल भी क्या करनी है, पिक करना है या होल्ड करनी है, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए होती है, वो भी हमें कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। इनफैक्ट अवर बॉडी यूजेस एनर्जी ऑल द टाइम। बच्चों हमारे बॉडी को पूरे ही समय एनर्जी की जरूरत होती है कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। वेदर वी आर स्लीपिंग और अवेक वी ब्रीथ ऑल द टाइम। बच्चों चाहे हम सो रहे हैं या जग रहे हैं, हम ब्रीथिंग करते रहते हैं। ब्रीथिंग के लिए भी एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। आवर लंग्स एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन वी ब्रीथ। आप सभी को पता है जब हम सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, तो हमारे लंग्स क्या करते हैं, एक्सपेंड होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। आवर हार्ट पंप्स ब्लड अराउंड आवर बॉडी यूजिंग एनर्जी। बच्चों हमारा हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना, ब्लड को सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना, उसमें भी एनर्जी की जरूरत होती है। ऑल दीज एक्टिविटीज नीड एनर्जी। इन सारी एक्टिविटीज में ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूट्रिएंट, फैट। द बॉडी यूजेस फैट्स टू मेंटेन इट्स टेम्परेचर एंड टू कुशन ऑर्गन्स। बच्चों फैट का रिक्वायरमेंट क्यों होता है, हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। फैट प्रोवाइड्स द बॉडी विद हाई एनर्जी। फैट जो होती है बॉडी में हाई एनर्जी का फ्लो करती है। व्हेन वी ईट मोर कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स देन वी नीड फॉर आवर डेली वर्क एंड प्ले, द एक्स्ट्रा फूड गेट्स स्टोर्ड एज फैट इन आवर बॉडी। बच्चों जब हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर हो जाती है, जो हमने एनर्जी यूटिलाइज कर ली, उसके अलावा जो भी एनर्जी हमारी बचती है बॉडी में, वो एज अ फैट हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है, जिसे हम लेटर यूज अपनी एक्टिविटीज में कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज द इमेज फूड रिच इन फैट्स। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट इज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हेल्प इन रिपेयरिंग ओल्ड एंड डैमेज सेल्स, इन हीलिंग वुंड्स, इन मेकिंग ब्लड एंड गिविंग एनर्जी टू डू वर्क। प्रोटीन बच्चों हमारे ओल्ड और डैमेज सेल्स को रिपेयर करने के लिए यूजफुल होता है। जब आपको चोट लग जाती है तो आपकी चोट जो होती है वो जल्दी से ठीक हो जाती है, प्रोटीन की वजह से ही ठीक होती है। और जो भी हम काम कर पाते हैं उसके लिए भी एनर्जी हमें प्रोटीन से ही मिलती है। चिकन, फिश, एग्स, मिल्क, चीज एंड पल्सेस आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। बच्चों आपको सभी को पल्सेस दालें खानी चाहिए, उनमें हाई लेवल ऑफ प्रोटीन होता है। नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज द इमेज ऑफ फूड रिच इन प्रोटीन। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट इज विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल्स आर नीडेड फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। बच्चों जो हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शन कर पाती है, ब्रेन हमारे सारे ही बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल कर पाता है, वो किसकी वजह से, विटामिन और मिनरल्स की वजह से। दे हेल्प आवर बॉडी टू फाइट डिजीज एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फॉलिंग सिक। बच्चों विटामिन और मिनरल्स क्या करते हैं, हमें हेल्दी रखते हैं, हमें इलनेस से, सिकनेस से बचाते हैं, हमारी बॉडी को डिजीज से फाइट करने में मदद करते हैं। आवर बॉडी नीड्स विटामिन ए, B, C, D, E and K besides many other vitamins। बच्चों कुछ हमारी बॉडी को एसेंशियल विटामिन की नीड होती है और भी बाकी विटामिन होते हैं। मिनरल्स मेंटेन वाटर बैलेंस इन दी बॉडी। अभी हमने समझा विटामिन के बारे में। मिनरल्स जो होते हैं हमारी बॉडी में वाटर बैलेंस को मेंटेन करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प दी बॉडी टू ग्रो। बच्चों मिनरल से ही आपकी बॉडी ग्रो होती है, हाइट इंक्रीज होती है, वेट इंक्रीज होता है। दे कीप दी बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। बच्चों मिनरल से ही हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, टीथ स्ट्रॉन्ग होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज रफेज। रफेज इज द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ अवर फूड। रफेज बच्चों हमारे फूड का अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है, जिसे हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती। इट हेल्प्स टू मूव फूड थ्रू अवर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड अलाउज प्रॉपर रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम अवर बॉडी। बच्चों हमारी रफेज का काम करता है, जो हमारा फूड डाइजेस्टिव सिस्टम ने एब्जॉर्ब कर लिया, उसके अलावा हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको वेस्ट के तौर पे हमारी बॉडी से रिमूव करने का काम रफेज का होता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट्स एंड क्यूकम्बर्स कंटेन रफेज। इसलिए बच्चों ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट्स भी हमारी हेल्दी होती है, जो हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट इज वाटर। वाटर इज इंपॉर्टेंट इन मेनी केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी। आप सभी को पता है हमारी बॉडी में अदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिससे हम सारे एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाते हैं। उन केमिकल रिएक्शंस के अच्छे से परफॉर्म होने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। इनफैक्ट एवरी सेल इन द बॉडी मस्ट बी बाथ इन वाटर। आप सभी को पता है हमारे जो सारे सेल्स होते हैं वो वाटर में ही बिल्डअप होते हैं। वाटर ऑल्सो हेल्प्स द बॉडी गेट रिड ऑफ वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्वेट।
आप सभी को पता है वाटर क्या करता है, हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करता है इन द फॉर्म ऑफ स्वेटिंग। नाउ नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर। वाटर हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। वाटर मेक्स अप अबाउट 60% ऑफ एन एडल्ट्स बॉडी वेट। बच्चों हमारे बॉडी में कितना वाटर होता है, हमारी बॉडी वेट के 60%। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंस डाइट। द फूड दैट वी ईट इज अवर डाइट। जो खाना हम खाते हैं वो हमारी डाइट होती है। A diet that contains adequate amount of different components of food required for the healthy functioning of our body is called a balanced diet. Balanced diet वो डाइट होती है जिसमें हम सारे ही essential nutrients को कवर कर रहे हैं, ईट कर रहे हैं, जिससे हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी, फिट रहेगी। In general, scientists recommended the people should eat more grains, vegetables, fruits and milk and fewer fats and oils. बच्चों साइंटिस्ट हमें क्या रिकमेंड करते हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियां खानी चाहिए, फल खाने चाहिए, मिल्क लेना चाहिए एंड कुछ अमाउंट में फैट भी। दिस इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। इससे ही हमारी बैलेंस डाइट कंप्लीट होती है। हियर इज द इमेज ऑफ बैलेंस डाइट। नाउ लेट्स रीड नोइंग फैक्ट। वी कैन टेक विटामिन एंड मिनरल पिल्स एंड टॉनिक्स टू। बच्चों हम क्या करते हैं, विटामिन मिनरल पिल्स लेते हैं, टॉनिक्स लेते हैं, बट द विटामिन एंड मिनरल्स फाउंड इन फ्रेश फूड आर मोर इजिली एब्सॉर्ब्ड बाय आवर बॉडी। बच्चों अगर हम विटामिन और मिनरल्स अपने फूड आइटम्स के थ्रू लेंगे तो वो हमारी बॉडी के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा हेल्दी रहेगा। नाउ लेट्स सी इंपॉर्टेंस ऑफ ईटिंग अ बैलेंस डाइट। अगर हम बैलेंस डाइट लेंगे तो इसकी इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में कैसे है। फर्स्ट पॉइंट, अ बैलेंस डाइट गिव्स स्ट्रेंथ टू अवर बॉडी टू फाइट इन्फेक्शंस एंड डिजीज। बच्चों बैलेंस डाइट जो है हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देती है, मजबूती देती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है डिजीज से फाइट कर पाती है। सेकेंड पॉइंट, अ बैलेंस डाइट गिव अस एनर्जी टू बी एक्टिव थ्रू आउट द डे। एक बैलेंस डाइट से हमें एनर्जी मिलती है जिससे हम पूरी डे में एक्टिव रहते हैं, टायर्डनेस नहीं होती। इट ऑल्सो बूस्ट अवर कंसंट्रेशन एंड परफॉर्मेंस वेल। आप देखते होंगे जब आप बैलेंस डाइट लेंगे या पे हेल्दी फूड आइटम्स ईट करते हैं तो आप में एनर्जी बनी रहती है, आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, नो सिंगल फूड इज द बेस्ट सोर्स ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स। अगर आप सोचेंगे कि आप कोई भी एक फूड आइटम से सारे ही न्यूट्रिएंट्स ले लें, वो नहीं हो सकता। हर एक फूड आइटम में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। Hence, eating a balanced diet increases the chances of getting essential nutrients to stay healthy. इसलिए हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिसमें डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स में सारे ही न्यूट्रिएंट्स हमारे कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, टुगेदर विद एक्सरसाइज अ बैलेंस डाइट हेल्प अस टू मेंटेन अ हेल्दी बॉडी वेट। बच्चों हमें साथ साथ बैलेंस डाइट के एक्सरसाइज भी परफॉर्म करनी चाहिए। इससे हमारी बॉडी जो है, वेट जो है क्या होता है, इंक्रीज होता है, हम हेल्दी और फिट रहते हैं। It reduces the chances of developing a condition called obesity. इससे क्या होता है, हम जो भी फूड आइटम क्या करते हैं, ईट करते हैं, वो इजीली डाइजेस्ट होता है और उससे हमें एनर्जी रिलीज होती है और हमारी ओबेसिटी की कंडीशन रिडक्शन हो जाता है, उसका रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट इज द फूड पिरामिड। डिफरेंट फूड कंटेन्स डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। हमने समझा अलग अलग फूड आइटम्स में अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सम फूड्स आर बेटर सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स देन अदर्स। कोई एक फूड आइटम में कोई एसेंशियल न्यूट्रिएंट ज्यादा होता है, कोई कम होता है। Scientists have created a chart called the food pyramid to show how much of different groups of food a person should eat in order to be healthy. हमारे साइंटिस्ट ने एक फूड पिरामिड शो करा है जिसके थ्रू हमें समझाया गया है कि एक पर्सन के लिए किन किन तरीके के फूड ग्रुप्स को लेना जरूरी होता है अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। Following the food pyramid as a guide will help us to get the right balance of nutritious food within our calorie range. बच्चों जो हम भी सारे न्यूट्रिशियस फूड रहते हैं वो उनकी कैलोरी रेंज होती है, उसके अकॉर्डिंगली अपने अपने न्यूट्रिशियस फूड को लेना चाहिए। Studies show that we take in too many calories from food and drinks high in fat, sugar and salt on the top shelf of the food pyramid. बच्चों इसमें आपको शो कर रखा है हमारे टॉप ऑफ द पिरामिड में क्या है, ड्रिंक्स आती हैं जिन ड्रिंक्स में फैट होता है, मतलब कि वो हमें सबसे कम अमाउंट में लेना चाहिए। और जो हमारा लार्ज एरिया है, लार्ज पोर्शन है, मतलब ये हमारा अमाउंट ज्यादा होना चाहिए बैलेंस डाइट में। और जो हमारा टॉप मोस्ट पार्ट है हमारे पिरामिड का, वो हमें लेस क्वांटिटी में लेना है। दे प्रोवाइड वेरी लिटिल ऑफ दीज एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स आवर बॉडी नीड्स। मतलब हमारे ये वाले विटामिन ज्यादा नीड होते हैं, इसकी हमें लेस रिक्वायरमेंट होती है और इसकी हमें मोर रिक्वायरमेंट होती है। ये आपको शो कर रखा है फूड पिरामिड। नाउ स्टूडेंट्स, लिमिटिंग दीज इज एसेंशियल फॉर हेल्दी ईटिंग। बच्चों इसी अकॉर्डिंग हमें अपने क्या करनी चाहिए, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को फॉलो करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज एक्सरसाइज एंड रेस्ट।
बिसाइड ईटिंग अ बैलेंस डाइट, बच्चों बैलेंस डाइट के अलावा हम हेल्दी फूड आइटम्स तो ईट कर रहे हैं। एक्सरसाइज एंड रेस्ट आर इसेंशियल फॉर हेल्दी बॉडी। एक्सरसाइज और रेस्ट भी जरूरी होता है अगर हमें अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है। सम बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइजिंग रेगुलरली आर, कुछ बेनिफिट्स होते हैं रोज एक्सरसाइज करने के। लुक एट दी फर्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्गर बोन्स एंड मसल्स, इससे हमारी बोन्स और मसल्स मजबूत होते हैं। इट कीप्स द जॉइंट हेल्दी, हमारे जो जॉइंट्स होते हैं जस्ट लाइक एल्बो या हम कह सकते हैं शोल्डर का जो जॉइंट होता है वो हेल्दी होता है। इट कीप्स आवर वेट बैलेंस, इससे हमारे ओबेसिटी कंडीशन नहीं आती, वेट गेन नहीं होता, फैट गेन नहीं होता है, वेट हमारा बैलेंस रहता है। इट इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन इन अवर बॉडी, इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन क्या रहता है, मेंटेन रहता है बॉडी में। विद एक्सरसाइजेस वी ब्रीथ फास्टर एंड डीपर, दिस इज गुड फॉर लंग। बच्चों जब हम एक्सरसाइज करते हैं आपने देखा होगा ब्रीथिंग रेट हमारा फास्ट हो जाता है। जब हमारा ब्रीथिंग रेट फास्ट होता है मतलब कि ये हमारे लंग्स के लिए अच्छा है। Now students, here is the image of exercise posture. Playing outdoor games, yoga and swimming are good exercise to keep our body fit. बच्चों हमें बाहर भी गेम्स खेलने चाहिए जो फिजिकल गेम्स होते हैं, आउटडोर गेम्स होते हैं जस्ट लाइक फुटबॉल, क्रिकेट। हमें योगा करना चाहिए, स्विमिंग भी गुड एक्सरसाइज मानी जाती है। स्लीपिंग इज द बेस्ट वे टू गिव एडिक्वेट रेस्ट टू दी बॉडी। बच्चों हमें प्रॉपर स्लीपिंग भी करनी चाहिए जिससे हमारी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट मिल पाए। When we sleep, the body system also rest. जब हम सोते हैं तो हमारा बॉडी का सिस्टम भी रेस्ट करता है। आफ्टर रेस्ट एंड स्लीप वी फील रिफ्रेश। अगर आपको लगता है, आप देखते होंगे जब आप सो के उठते हैं, स्लीप करके उठते हैं तो आपकी बॉडी रिफ्रेश हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। रेस्ट ऑल्सो गिव्स द बॉडी अ चांस फॉर रिपेयरिंग वियर एंड टीयर एंड हेल्प्स द बॉडी टू ग्रो। रेस्ट करने से हमारी बॉडी को चांस मिल जाता है, हमारे ऑर्गन्स को, कि वो दोबारा से रिपेयरिंग स्टार्ट कर दे। नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज द इमेज ऑफ स्लीपिंग। Everyone should try to get 7 to 8 hours of sleep at night. बच्चों हमें ट्राई करना चाहिए हम रात को 7 से 8 आवर्स तक स्लीप लें प्रॉपर। स्लीप ऑल्सो हेल्प अस टू कीप अस अलर्ट एंड फ्रेश। अगर हम प्रॉपर स्लीप लेंगे तो हम फ्रेश रहेंगे, हम एक्टिव रहेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, डिजीज। अ डिजीज इज अ स्टेट इन विच अ पार्ट ऑफ द बॉडी इज नो लॉन्गर हेल्दी। डिजीज हमारा बॉडी का वो पार्ट माना जाता है जब हमारी बॉडी हेल्दी नहीं होती, हम अनफिट हो जाते हैं। इट कैन बी कॉज बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर डाइट, कुछ भी कंडीशन हो सकती है हमारी बॉडी का अनहेल्दी होने की। या तो हम प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे, लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड रेस्ट, या तो हम प्रॉपर रेस्ट नहीं कर रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, या पुअर हाइजीन। नाउ डिजीज कैन बी ऑफ टू टाइप्स। डिजीज दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन कम्युनिकेबल डिजीज, सेकेंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। Let's treat communicable disease. The disease that spread from one person to another person are called communicable disease. जो डिजीज हमारे एक पर्सन से, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे दूसरे एक हेल्दी पर्सन को हो सकते हैं, वो डिजीज हमारे कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं। These disease are caused by very tiny organisms called germs. बच्चों उन डिजीज को क्या कहते हैं, उन टाइनी ऑर्गेनिजम्स को हम जर्म्स कहते हैं। These germs cannot be seen without the help of powerful microscope. बच्चों इन जर्म्स को ना बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते। So these germs are also called microorganisms or microbes. इसलिए हम इन जर्म्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं या माइक्रोब्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ मेनली फोर टाइप्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी भी फोर होती है। फर्स्ट बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंगाई। नाउ एग्जांपल ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कॉज डिजीज सच एज, बैक्टीरिया से कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं, टाइफाइड, प्लेग, कॉलरा एंड ट्यूबरक्लोसिस। वायरस से कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं, वायरस कॉजेस डिजीज सच एज पोलियो, chicken pox, measles, mumps, and common cold. Next is protozoa. Protozoa causes disease such as malaria and amoebic dysentery. Next fungi. Fungi से कौन से disease हो सकते हैं, fungi causes disease such as athlete's foot and ringworm. Now students, here is the image of different microorganisms, bacteria, virus, protozoa and fungi. These germs can enter our body in the following ways. अब ये जर्म्स हमारी बॉडी को कैसे इन्फेक्टेड बनाते हैं उनको हम समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट, बाय कंज्यूमिंग अनक्लीन वाटर और फूड। अगर हम गंदा पानी या कोई भी हमारा खराब खाना हम खा लेते हैं तो हमारी बॉडी इन्फेक्टेड हो सकती है। सेकेंड, थ्रू ओपन वुंड्स। बच्चों जो हमारी चोट लगती है उस पर कोई भी जर्म्स ग्रो कर सकता है। When an infected person cough or sneeze without covering his mouth, कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन जब कफ या स्नीज करता है बिना माउथ को कवर करे तो उससे इन्फेक्शन हो सकता है। मॉस्किटो बाइट्स, मॉस्किटो के काटने से। इनहेलेशन ऑफ एयरबोर्न जर्म्स, अगर हम गंदी हवा में सांस लेते हैं उससे भी। डायरेक्ट कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, अगर हम किसी भी डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं इन्फेक्टेड पर्सन के। नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। अब हम कैसे इन डिजीज के
इन्फेक्शन से बच सकते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज आर कॉन्टेजियस, बच्चों ये बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत हार्मफुल होते हैं, बट कैन बी प्रिवेंटेड इफ वी फॉलो सम बेसिक गाइडलाइंस सच एज, इससे बचने के लिए हमें कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी। कम्युनिकेबल डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड इन द फॉलोइंग वेज। फर्स्ट पॉइंट, कीप योरसेल्फ एंड योर सराउंडिंग्स क्लीन, हमें अपने आपको खुद की पर्सनल हाइजीन और अपने आसपास की सफाई का ध्यान रखना है। डू नॉट लेट स्टेगनेंट वाटर कलेक्ट नियर और इनसाइड योर हाउस, कभी भी पानी को अपने हाउस में या आसपास जमा नहीं होने देना है, कलेक्ट नहीं होने देना है, क्योंकि वहां पे मॉस्किटोस या फ्लाइज जो होती है ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर देती हैं। इट कैन एक्ट एज ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोस। नेक्स्ट, लेट सफिशिएंट सनलाइट एंड एयर एंटर योर हाउस एज दिस हेल्प्स टू डिस्ट्रॉय जर्म्स नेचुरली। बच्चों हमें क्या करना चाहिए, जो फ्रेश एयर होती है, जो सनलाइट होती है, उसे अपने घर में एंटर कर देना चाहिए, जिससे कि प्रॉपर क्या रहेगा, हमारा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन बना रहेगा, हाउस के अंदर का वेंटिलेशन प्रॉपर रहेगा और कोई भी जर्म्स उसमें ब्रीड नहीं करेंगे। यूज डिसइंफेक्टेंट्स टू किल जर्म्स स्पेशली इन दी बाथरूम्स, बाथरूम्स में हमें डिसइंफेक्टेंट्स का यूज करना चाहिए जर्म्स को किल करने के लिए। वैक्सीनेशन शुड बी टेकन टू प्रिवेंट डिजीज, लाइक वैक्सीनेशन लेनी चाहिए प्रॉपरली टाइम पे, लाइक वूपिंग कफ, पोलियो, मीजल्स एंड चिकन पॉक्स। Uninfected person and his belongings should be kept away from others, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसकी बिलोंगिंग्स, उसका सारा सामान उससे दूर रहने चाहिए हेल्दी पर्सन को, सो डेट जर्म्स डू नॉट स्प्रेड टू अदर्स, जिससे कि जर्म्स और स्प्रेड ना हो सके। नाउ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर डिजीज दैट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वो होते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं पहुंचते। They are caused when a particular nutrient is deficient in our diet. ये वो डिजीज होते हैं बच्चों हमारी खुद की डाइट में किसी न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हमारी बॉडी में हो जाते हैं, उन्हें हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। दैट इज व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज, इसलिए हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं, यानी किसी चीज की कमी की वजह से। वी कैन प्रिवेंट दीज डिजीज बाय टेकिंग सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स, बच्चों हम इन डिजीज से बच सकते हैं अगर हम प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स को लेंगे। नाउ लेट्स रीड नोइंग फैक्ट, सम पीपल आर वेरी सेंसिटिव टू सर्टेन ड्रग्स, फूड, एनिमल्स एक्सेट्रा। बच्चों हमें किसी न किसी चीज से कभी ना कभी ड्रग, फूड या एनिमल प्रोडक्ट से क्या होता है, सेंसिटिविटी होती है या एलर्जी कह सकते हैं। एक्सपोजर टू सच सब्सटेंसेस ऑफन मेक देम स्नीज, जिसकी वजह से हमें कोई भी कंडीशन आ सकती है, स्नीजिंग, डेवलप रैशेस एक्सेट्रा, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एलर्जी, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एलर्जी। Now, list of some of the deficiency disease is given below. Look at the chart. First column is vitamin and minerals. Second column is lack of these nutrient causes. इस न्यूट्रिएंट की वजह से क्या हमारे बॉडी में हो सकता है डिजीज, फूड रिच इन दिस न्यूट्रिएंट, इस हमारी डिजीज को दूर करने के लिए हमें किन टाइप के फूड आइटम्स को ईट करना है, थर्ड कॉलम में शो कर रखा है। नाउ स्टार्ट विद फर्स्ट वन, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस, पर्सन नॉट एबल टू सी इन डार्क, रात के समय, अंधेरे के समय लोग नहीं देख पाते विटामिन ए की वजह से। इसके लिए, इसे दूर करने के लिए हमें कौन से फूड आइटम्स ईट करने हैं, लीफी वेजिटेबल्स, हमारी जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं, कैरेट, गाजर, पपाया, मैंगो, ऑरेंज फ्रूट्स, मिल्क, एग, ऑल। नाउ नेक्स्ट इज विटामिन बी। बेरी पर्सन हैज वीक मसल्स एंड नर्व्स, गेट्स क्रैम्प्स एंड फील्स टायर्ड वेरी इजीली। बच्चों जब विटामिन बी की कमी होती है तो हमें थकान महसूस होने लगती है, क्रैम्प्स आने स्टार्ट हो जाते हैं मसल्स में, नर्व्स में क्रैम्प्स आते हैं और बेरी डिजीज भी हो सकता है। नाउ इसे ओवरकम करने के लिए स्प्राउट्स, सीरियल्स, अनपॉलिश्ड राइस, मिल्क, नट्स, मीट ऐड करने चाहिए हम अपने डाइट में। नेक्स्ट विटामिन सी, स्कर्वी, जॉइंट्स गेट स्वेलन, गम्स ब्लीड वेरी इजीली। अगर विटामिन सी की कमी होती है, मसूड़ों में से ब्लडिंग होने स्टार्ट हो जाती है, स्वेलो हो जाते हैं जॉइंट्स और स्कर्वी डिजीज भी हो सकता है। नाउ कौन से फूड रिच आइटम्स होते हैं विटामिन सी के, एप्पल, ऑरेंजेस, लेमन, टोमेटो, आंवला, ग्रेप्स, सोर फ्रूट्स, मतलब बच्चों जो भी सारे खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी ज्यादा होता है, एंड कैम्बेज। नेक्स्ट इज विटामिन डी। रिकेट्स पर्सन हैज पिजन चेस्ट, टाइनी एंड अनडेवलप्ड एंड बो लेग्स, जिनमें विटामिन डी की कमी होती है उन्हें रिकेट्स डिजीज हो सकता है, और पिजन चेस्ट उसे कहते हैं जो टाइनी या अनडेवलप्ड होता है हमारा बॉडी पार्ट। नाउ स्टूडेंट्स कौन से हमारे फूड आइटम्स रिच होते हैं विटामिन डी के, वेजिटेबल ऑयल्स, फिश ऑयल्स, सन रे हेल्प आवर बॉडी मेक विटामिन डी, सबसे अच्छी सूरज की रोशनी होती है जिससे विटामिन डी मिलता है। नेक्स्ट कैल्शियम, लैक ऑफ कैल्शियम मेक्स आवर बॉडी बोन्स वीक एंड सॉफ्ट, अगर कैल्शियम की कमी होगी तो हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी। सो वी टेक मिल्क,
एग, फिश, मीट, लीफी वेजिटेबल्स, इसलिए हमें मिल्क पीना चाहिए। नेक्स्ट इज आयोडीन। आयोडीन की कमी की वजह से गॉइटर होता है। नाउ ओवरकम फ्रॉम द गॉइटर वी शुड टेक आयोडाइज्ड सॉल्ट, सी फूड, वेजिटेबल्स। नेक्स्ट इज आयरन। एनीमिया, द पर्सन गेट्स टायर्ड वेरी इजीली एंड लुक्स पेल एंड अनहेल्दी। आयरन की कमी की वजह से एनीमिया होता है, जिसमें थकान महसूस होने लगती है, हमारी बॉडी पेल हो जाती है और अनहेल्दी हो जाती है। तो वी शुड टेक ग्रेप्स, डेट्स, बनाना, स्पिनिश, जैगरी, मीट, लिवर पार्ट। नाउ हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, आयरन को फुलफिल करने के लिए जैगरी प्रोडक्ट यानी हमें गुड़ खाना चाहिए, डेट्स, खजूर, ग्रेप्स, बनाना, ये सब हम फूड आइटम्स ईट कर सकते हैं। Now come to the moral of the chapter. Food innovations are using robots, GPS technology and smartphone apps to improve food production process. बच्चों, फूड को हेल्दी ग्रो करने के लिए फूड इनोवेशंस किए गए हैं, जिसमें जीपीएस टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन ऐप्स का यूज किया गया है, जिससे फूड प्रोडक्शन अच्छा हो। न्यू टेक्नोलॉजीज इन वेरियस फूड इंडस्ट्रीज इंप्रूव एंड इनहेंस कस्टमर एक्सपीरियंस, जिससे न्यू टेक्नोलॉजी यूज करके कस्टमर के एक्सपीरियंस को जाना जा सके। Now students, let's have a quick look on the following point. First point, all of us need food in order to stay healthy and alive. हम सभी को फूड की जरूरत होती है अलाइव रहने के लिए और सरवाइव करने के लिए। कार्बोहाइड्रेट गिव द बॉडी मोस्ट ऑफ द एनर्जी इट नीड। कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। रफेज इज द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ आवर फूड। रफेज हमारा वो पार्ट होता है जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती। नेक्स्ट, वाटर इज इंपॉर्टेंट इन मेनी केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी। वाटर हमारे बॉडी के केमिकल रिएक्शंस के लिए जरूरी होता है। द फूड दैट वी ईट इज अवर डाइट। जो खाना हम खाते हैं वो हमारी डाइट होती है। कम्युनिकेबल डिजीज आर कंटेजियस बट कैन बी प्रिवेंटेड। कम्युनिकेबल डिजीज वो होते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो जाते हैं, मगर इसे प्रिवेंट भी किया जा सकता है। नेक्स्ट, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर डिजीज दैट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वो होते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं पहुंचते, बल्कि खुद के बॉडी में किसी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से होते हैं, इसलिए हम डेफिशिएंसी डिजीज भी कहते हैं इन्हें। So students, rest of the exercise you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.